एक गिलास। भैया सोहन भैया हमारे आज 6 हुए हैं और सभी लोगों को दिल खोल के उनको बधाई देना चाहिए। एक बड़ी यात्रा रहती है भैया 6 से, और सतत प्रयास और समर्पण की भावना, ये 2 क्वालिटी सोहन भैया में मैंने बहुत कूट कूट के भरी हुई देखी। कूट कूट के जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी हाल 40-45 लोग, ये सब लोग सोहन भैया को स्टेप बाय स्टेप अपना बधाई दे सकते हैं। राकेश भैया आप दे सबसे पहले बधाई सोहन भैया को, क्या अच्छे शब्द उनके लिए आप दे सकते हो, वो जीवन भर याद रखेंगे इन शब्दों को। जी धन्यवाद सर। सोहन सर को बहुत बहुत बधाई शिक्षक बनने पर। जो इस चैलेंज को उन्होंने इतने लिमिटेड समय में सर पूरा करा, उनको वाकई में तारीफ काबिल है। और हर संभव प्रयास करा सर उन्होंने, उनके खुद के लिए नहीं सर, हमारे लिए भी सर, और हमारी पूरी टीम के लिए सतत प्रयत्न करा सर उन्होंने। और हम भी आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरह का लोगों के मार्गदर्शन करते रहे और सर आगे बढ़ते रहे, जल्दी से जल्दी 6A2 देश से बने सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद राठौर साहब। हाय हैंडसम, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर सोहन भैया के लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। सोहन भैया को मैं पिछले 1 साल से जान रहा हूँ और लिटरली सर मैं उनको देख के इंस्पायर होता हूँ। सोहन भैया सच में आप इंस्पिरेशन हो मेरे लिए और कई लोग के लिए। आपने आज 6 बनने की आपको तो बधाई मैं दे ही रहा हूँ, पर उन सबको आपने जवाब दिया है जो आप पे हंसते होंगे, जो आपको कहते होंगे कि ये क्या करेगा, ये मशीन महंगी ले लिया, ये फंस गया। ये उन सबके लिए आज आपने करारा जवाब दिया है कि आपने जो मुकाम हासिल किया है वो आपने कितनी धूप देखी होगी, कितनी छांव देखी होगी और कितने संघर्ष के बाद आपने ये हासिल किया है। ये बहुत ही बड़ी रैंक है और आप इस मेहनत, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ तक लेके आई है और भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आपको ये रैंक से नवाजा उसने आपकी मेहनत को। और आप खूब आगे बढ़िए, आप जल्दी डॉक्टरी बनिए सोहन भैया। हम सब आपको दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से प्यार करते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, पूरे परिवार को बधाई। उसने भी आपके साथ संघर्ष में पूरा पार्टिसिपेट किया, आपने जो समय चुराया वो भी बधाई के पात्र है। पूरा परिवार, भाभी को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत बधाई सोहन भैया, बहुत दिल से बधाई आपको। धन्यवाद सर। बिल्कुल सोहन भैया, सबने कीमत चुकाई है, आपके बच्चों ने भी कीमत चुकाई है, राइट, भाभी ने भी कीमत चुकाई है। सबका सेक्रीफाइस लगता है भैया, तब जाके आदमी 6 से हो पाता है। एक बड़ी यात्रा रहती है, तो सबको धन्यवाद करना। आज आपका दिन भर ये है कि आप जितना अपने बच्चों को लाड़ कर सकते हैं, राइट, और अपनी टीम को आप लाड़ करो जितना आप कर सकते हो। भाभी को करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, बाकी बाकी करना है भैया सभी को। बाकी आप समझो चीज को कि आपने जो काम किया वो बाहर करवाओ सर, घर से बाहर करवाओ, कोई नहीं मानना। भैया तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बोल सकता, वो तो भवन भी बोलेंगे तो भी करेंगे वो तो। वासुदेव पाटीदार जी, क्या बोलना चाहेंगे आप इस उपलब्धि में? आप म्यूट है सर, पहले अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही पाटीदार जी, अनम्यूट करो अपना। कामदार जी, आपके परिवार को, कैरियर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, स्थायी बनो, हमेशा तरक्की करती रहो। धन्यवाद सर। कदम साहब, क्या बोलना चाहोगे आप इस उपलब्धि में? सभी आदरणीयों को मेरा बारंबार नमस्कार और बड़ों को चरणों स्पर्श। सोहन सर को बहुत बहुत बधाई। माता रानी का सदा आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर और ऐसे आगे बनते रहे। हम भी आपको ऐसे सहयोग करते रहे और आप भी हमारा सहयोग करते रहो। कदम परिवार को से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। हुक्म दादा। हाँ सर,
सोहन भैया ने जो छत भरी उनकी तारीफ करो तो हम भी। कहीं घूमे ना एक दो और। हाँ, कसा कहीं तराफा लगाया इन्होंने ना, कैसी डुबकी लगाई, जरा इनके बताओ। बहुत बढ़िया तराफा लगाया इनने। मजा आ गया मेरे को तो। हाँ, दो बहुत तीन तराफा दिल से तैयार। बधाई है, बहुत बहुत दिल से बधाई है इनको तो। हमारा हौसला और हिम्मत देने वाला आदमी हमारा, ये कभी भी नहीं है कि 6 से हो तुम जल्दी जल्दी बनोगा। मैं भी 6 से बन गया हूँ। हौसला तो इनने बहुत रखा है कि हमको कभी भी पीछे नहीं हटने दिया इनने, कि बहुत मशीन आएगा ठेकेदार साहब, बहुत मशीन आएगा, बहुत लगेगा, डरने की कोई बात नहीं है क्या नहीं। और केंगन परिवार में पूरा परिवार को इनको स्वस्थ रखे और मस्त रखे। कल की तारीख में ही सोहन भैया ने 7 मशीन लॉग इन करी सर। आप सोचो, ये जब सतत प्रयास होता है तो फिर एक ही दिन में रंगत आती है बड़ी वाली से। कल 7 मशीन लॉग इन करी सोहन भैया ने। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी रहा है कि 3-3 महीने इनको मशीन ही नहीं मिली एक भी सर। नहीं मुझे सही हाँ, बात है। मैंने देखा है। हौसला रखो। कई बार कचौरी खा के ही पूरा दिन निकाल दिया। बोले यार ठीक है, रोटी नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, डेमो तो हो गए। कल मेरे को रोटी नहीं मिली, कल दिन भर सुबह से निकला तो कल शाम को अपन साथ में रोटी खाई सर। अभी तो भूल जाओ एक हफ्ते। राम सर ने 2 ने हमने बनने घर गए और सब इनके लिए काम के लिए भगवान चाहे ने सफल भी हुआ और 6 से बने। कल का तारीख इनका फाइनल भी हुआ, हमने सोच लिया था। ऐसी भैया सबकी तारीखें लिखी हुई हैं, आप समझो। आपने अगर इस बिजनेस में आए हो ना तो आपकी तारीख लिखी हुई है। जिसने सही चोच बात दिए ना उसने दाना भी दिया है। आपने अगर मशीन लिए, आप करते रहो, आपकी टीम बनी हुई है। सिर्फ उसको सिस्टम में डालना है, आपको उठा उठा के लाना है और सिस्टम में डालना है। सिस्टम सही मैनेजिंग बात नेटवर्क तो आपका बना हुआ है सर, तभी तो आप कर पा रहे सही हो बात काम। नहीं तो कैसे करते हैं यार। ये तो हमको सही जाके बात बात करना है और उसको जो, जैसे भुवन ने लगान में अपनी टीम बनाई वैसे आप अपनी टीम बना रहे हो। और क्या, बात तो करना पड़ेगी ना यार, इसमें सही रॉकेट बात साइंस थोड़ी है कुछ भी। सही जी बात। देवेंद्र जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस उपलब्धि पे? सोहन भैया को शर्मा जी धन्यवाद। सहयोग करने के लिए, मतलब आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और अपना को रोकना नहीं करना है। बहुत बढ़िया। नरेंद्र पचोले जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोहन भैया को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर आज तो 6 से वो बन गए हैं, लेकिन मैं उनके पहले दिन के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जिस दिन उन्होंने कैंगन की फर्स्ट टाइम मशीन ली होगी और उन्होंने पहला डेमो किया होगा, उस दिन के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलाने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। और अंत में सर कुछ खास, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, और तालियां बजाने के लिए लोग है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सोहन सर आपको। पचोले धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको। जी सर। वाह भैया, 27/12/2022। रोहन भैया तुमने कमाल कर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कुछ नहीं करते ना वो कमाल ही करते हैं। जी सर। वाह भैया। भैया हुसैन भैया बहुत बताइए, बहुत आप बताइए सर। वापिस से क्या बोलना चाहेंगे? गुजरात की जनता क्या बोलेगी हमारे सोहन भैया के लिए? सोहन भैया को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एक मतलब हर पारी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेली है। और मीटिंग में भी वो, मतलब हमको पर्सनली जानते नहीं, कभी मिले नहीं है, और ऐसा लगता है कि रोज मिल रहे हैं। ये रोज मीटिंग में ये हर बार अपना अभिप्राय देते हैं और अच्छी तरीके से
सबको पूरी टीम को वो मैं देखता हूँ कि वो सब अपनी पूरी टीम को वो प्रोत्साहन करते हैं हर बार वो। तो बहुत बहुत बधाई है उनको। सर धन्यवाद सर। क्या भैया माधव भैया, क्या बोलोगे अपने छोटे से बच्चे के लिए? बहुत बहुत आकाश। बधाई, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत सर। बहुत बहुत मतलब खुशी कैसे जाहिर करें। मैं मतलब एक ही महीने में अगला 6 से निकला, मतलब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। मतलब ये सौभाग्य है मेरा कि एक एक महीने में अगर 6 से निकल रहे हैं तो सर डेस्क 3 ज्यादा दूर नहीं है। तो सोहन भैया को मैं यही बोलूंगा कि अगला टारगेट डायरेक्ट डेस्क 3 का ही ले लो। बिल्कुल खुश सर, हुआ बिल्कुल। माधव भैया, जी माधव भैया मोकेम्बो खुश हुआ, ऐसा बोलो। साकाल, अगर वो साकाल में होता ना ऑटोमेटिक वो रखता था बटन, अगर कोई गड़बड़ करता था तो वो बटन दबा देता था, वहां पे मगरमच्छ उसके पास में रहते थे, उसकी सीट के आगे खा जाते थे उसको। ठीक समझ लेना, अगर कोई शिक्षक नहीं बना ना अगले महीने तक जो भी कारगर पे है बटन दबा दूंगा मैं। मगरमच्छ बैठे नीचे। सोहन भैया तो बन गए हैं, अभी 2 3 है नंबर में। राम 15 जनवरी आखिरी बटन दबा दूंगा, नहीं तो मैं पीछे ही है मेरा बटन। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। सर। जी निर्मल जी बताएं। सर सोहन सर आपको बहुत बहुत बधाई शिक्षक बनने की सर। ठाकुर और ये साहब धन्यवाद। आप जो है आपके पास वो आगे तक भी चाहिए सर हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग साथ में हैं ठाकुर साहब। सोहन भैया की सिंप्लिसिटी ने उन्हें आगे बढ़ाया सर। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो सादगी है, जो उनका सादापन है, सादापन मतलब और सर जो पॉजिटिविटी है सर उनके पास कूट कूट के भरी हुई है सर। अच्छा कल मैं और माधव भैया भी हम बात कर रहे थे कल कि यार जिसके 2 रूप हैं वो ज्यादा आगे नहीं चल पाएगा केंगन में। एक ही रूप रखो अपना, खुली किताब की तरह, तुम्हें कोई भी पढ़ सके। ज्यादा डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं सर। ये सोहन भी अपने डिजाइनर नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हैं ये मेरे को नहीं लगता कि ये आगे भी कभी बदलेंगे। और सोहन भी अपनी सिंप्लिसिटी को मेंटेन करके रखना। बिल्कुल, हाँ कहीं भी पहुंच जाए अपन ये। बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी भी अहंकार मत करना अपनी इस चीज का, है ना। गर्व होना चाहिए, गर्व अलग चीज होती है और अहंकार अलग चीज होती है। गर्व होता है कि मैं केंगन पानी पीता हूँ, राइट, और अहंकार होता है कि सिर्फ मैं ही पीता हूँ। तो ये गलत है। मैं कर सकता हूँ एक अच्छा भाव होता है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये अहंकार है। तो इसलिए इस अहंकार का लिबास कभी भी मत ओढ़ना। आपको बहुत तरक्की मिलेगी केंगन में, क्योंकि यहाँ तक जो तरक्की आपको मिली है ना सोहन भैया, वो इसीलिए मिली है कि आपकी सिंप्लिसिटी है, आपका सतत प्रयास है, आपने लगातार प्रयास किए हैं, और समर्पण की भावना आपकी बहुत तगड़ी थी डे 1 से केंगन के अंदर। मैं देख रहा हूँ आपको। हमेशा रहेगी सर ये। आपने 1A भी किया, 2A भी किया, और क्या सिस्टम में आपने धूम मचाई है। वेरी गुड, आपको देख के ही गर्व होता है। राम भैया क्या बोलना चाहेंगे इनकी उपलब्धि पे? सर कोई शब्द तो नहीं है? मत बोलो। नहीं नहीं, बोलना तो पड़ेगा सर, आज तो बोलना ही पड़ेगा। सर पिछले 15 महीने से मेरे साथ में है, जब से मैंने केंगन ज्वाइन किया है। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन इनका फोन नहीं आता मेरे पास में। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इनका फोन नहीं आता है। और कभी भी नो एक्सक्यूज। मैंने बोला सर आना है तो बात खत्म। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कार हो, 2 व्हीलर हो, नहीं हो, बस हो, कोई सी भी चीज से ऐसी जब उन्होंने मतलब नो एक्सक्यूज। हाँ कुशवा जी आना है, डन, आ रहा हूँ, बस कैसे आ रहा हूँ ये नहीं पता। कार खराब हो गई रास्ते में, धक्के से लगाई, साइड में करी, लिफ्ट ली, जैसे भी करा। संघर्ष इनका मैंने पिछले 15 महीने से देखा है। और पॉजिटिव इसमें जो है ना भर भर के है। कभी भी इन्होंने नेगेटिव बात नहीं करी केंगन से रिलेटेड, अदर किसी भी चीज से रिलेटेड। ना कभी किसी की बुराई करी। प्रसन्नता इनमें कूट कूट के भरी, हर व्यक्ति की प्रसन्नता करते हैं। जो आज केंगन में ज्वाइन हुआ है, या जो डेज 3 बना हुआ है, या जो भी है, अगर वो केंगन में है, और इनका एक ही कहना है कि यार अगर वो केंगन में है और सिस्टम में है, तो कोई दुनिया की ताकत उसे हरा नहीं सकती है। जो इन्होंने आज सिद्ध करके दिखाया, कल शाम तक सिद्ध करके दिखाया। एक साथ 7 लॉगिन डाली, अल्टीमेट काम किया सर आपने।
और बस धन्यवाद आपके सर। सानिध्य में हम लगे हुए हैं और आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि एक छोटे से गांव में आपके पड़ोसी ने आपको नहीं सुना, लेकिन आपको ये पता था कि मशीनें बहुत लगेगी और वो सारी मेरे नीचे लगेगी और वो रियल में लगी है सर नीचे। और मैंने कितनी आबादी है खेड़ी जोड़ की, बताओ? खेड़ी जोड़ थोड़ी से 500-400। हाँ यही है, 1000 के नीचे नीचे होगी अभी। हाँ 500? हाँ सर, हमारे गांव की इतनी है, 500 वाह 600। यार, वो तो तुम्हारे से तो गांव से बड़ा तो ठाकुर साहब का परिवार ही है यार। ये भी पास में ही है उधर। ये ठाकुर साहब के परिवार में फिर इतने लोग हैं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा बोल सकते हैं या उनको शर्मिंदा करने के लिए काफी यार बोलते हैं यार कि यार मेरा गांव बहुत छोटा है, या मेरे रिश्तेदार मेरी नहीं सुनते हैं, या फिर मेरे दोस्त यार मेरी नहीं सुनते हैं। तो सोहन सर के साथ आज भी रियल में हमारी बातें बहुत बार होती है, ना इनका कोई रिश्तेदार है ना कोई इनका दोस्त है, फिर भी इन्होंने टीम खड़ी करी और शिक्षक बन के दिखाया। जो पहला पड़ाव होता है इसमें, इसको पड़ाव भी बोल सकते हैं, कोई कामयाबी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ हर व्यक्ति का जो सपना होता है शिक्षक बनने का, कैंगन में अगर जब ज्वाइन होता है तो इन्होंने पिछले 22-25 महीने में इन्होंने जो करके दिखाया वो अल्टीमेट है सर, इसका कोई तोड़ नहीं है। और मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से इनको कि जो इन्होंने ये करके दिखाया। इसका कारण है सर कि अगर 24 घंटे अगर ये बातें करते हैं तो 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट सिर्फ कैंगन की बात करते हैं। अगर 4 लोग बैठे, मैंने देखा इनका काम, अगर 4 लोग बैठे अगर वो कहीं दूसरी बात करते हैं तो उसमें धीरे से एक तमाचा, मतलब तमाचा वो वाला तमाचा नहीं, बात वाला तमाचा, फिर घूम फिर के ले देकर कैंगन पे आ जाते हैं। ये क्वालिटी मैंने इनमें देखी और उसी का नतीजा आज है कि ये कैंगन में शिक्षक का पड़ाव इन्होंने हासिल किया है और अल्टीमेट है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर यही एक ऐसे व्यक्ति है जिनसे मेरी लड़ाई झगड़े चलते हैं। खूब सर खूब, दिन भर में हम कम से कम 15 बार। मैं इनको बोलता रहता हूँ, भैया तुम तो लगो अपने काम में, देख लूंगा मैं। सर हम दिन में मैंने भी क्या है, मतलब सोहन भैया को ना तो कभी किसी की बुराई करते हुए सुना है, ना कभी किसी को फालतू बात में ये इन्वॉल्व ही नहीं होते कभी। सर एक मिनट, हम दोनों जिस दिन भी अगर दिन भर साथ में रहे तो उसमें 15 बार कम से कम हमने झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा सिर्फ 1 मिनट आधे मिनट का, दूसरे पल वही बिल्कुल। और कभी भी ने मुझे डाउनलाइन होने का एहसास नहीं होने दिया सर। ये इनमें क्वालिटी है सर। नहीं कुशवाहा जी, अपन साथ में है, कोई डाउनलाइन कोई अपलाइन नहीं, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, आपको शिक्षक बनाना है, ये भावना इनमें मैंने देखी सर। पिछले 15 महीने से मैं इनके साथ में हूँ। अल्टीमेट है सर ये। सर देखो, हमारा मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूँ। एक बर्तन में है, एक परिवार में तो बर्तन तो टकराएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन आवाज होगी तो, पर ऐसा थोड़ी बर्तन ही फोड़ देंगे लड़। तो मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी लगे, उनकी ना अच्छी लगे। वाह भैया, तुम दूरी घर नहीं गए क्या रात को? नहीं यही है ना सर। अच्छा वही अभी तो आज जुलूस हो रहे हैं ना सर, सबको आना है। आज सम्मेला और होएगा नहीं सर यहाँ पे? आज एक दूसरा दूल्हा और तैयार है भैया। क्या जी? इनका मोबाइल सर ऑफ हो गया तो मिलके इधर ही आ जाओ आप तो। अच्छा, क्या बोलना चाहोगे घनश्याम भैया, आप बताओ। सर सोहन भैया को और उनके पूरे परिवार को बहुत बधाई इस कामयाबी के लिए। हाँ ये है सर, मैं तो इनके बाद में इनके आभा के अंदर भी आता हूँ तो मेरे को इतनी एनर्जी रहती है। बोलते ना कि सूर्य के पास में सूर्य सभी को उजाला देता है, वैसे ही इनकी बॉडी से जो एनर्जी आती है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अब ये हमारे देपालपुर में आके सबके ऊपर हाथ ही रख देना तो भी हमारा शिक्षा फाइनल हो गया। सर ये बैठे हैं नारायण की नगरी में यार। क्या बात है, 5वां तीर्थ है सर वो। तो यही बोलता हूँ कि प्रभु नारायण की नगरी में प्रवेश हो गए, अब चिंता की बात ही नहीं। सही बात। तो भैया तुम रिश्तेदार उनको परेशान मत करो, एक दिन सब बनोड़ा निकल लो, टेंशन कटो करो। भैया लिफाफे भेज दो उधर से रोज रिश्तेदार को बुलाओगे, कल इनका बनोड़ा, आज इनका बनोड़ा, कल उनका बनोड़ा, आज दोनों को निकाल लो, टेंशन खत्म करो, कल से राम की तैयारी करते हैं। सर कुटुंब थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर साहब, ये तुम्हारे परिवार बड़ा है यार, इनके गांव से तो यार ये क्या मतलब 500 लोग गांव में है, ये शिक्षा निकल के आ गए, क्या बोलना चाहोगे आप? 47 गांव के है सही ठाकुर साहब। सर सबसे पहले तो सोहन जी को बहुत बहुत दिल से बधाई। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा सर कि इनकी सादगी और इनका भोलापन जो है
यही इनके अचीवमेंट का बहुत बड़ा कारण है सर। और दूसरा सर, ये इनने सिद्ध किया कि इनके गृहनगर में एक भी मशीन नहीं लगी इनकी, और ना ही कोई रिश्तेदार में मशीन लगी है। सब हो तो सही। और सर, जो मैंने इनसे जो सीखा है सर, मैं कभी कभी क्या है, जो क्लाइंट ज्यादा परेशान करता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। मेरे से एक ही बात बोलते हैं हमेशा, ठाकुर साहब नहीं 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 ठाकुर साहब गुस्सा नहीं होना, आज नहीं तो कल आएगा, साल भर में आएगा, लेकिन किसी को ऐसा मत बोलो। मैं हमेशा सर, मुझे इस चीज के लिए हमेशा सोहन जी की बात याद आ जाती है, और मैं इनसे ये चीज सीखा हूँ। थोड़ा सा मैं गुस्सेल प्रवृत्ति का जरूर हूँ, पर इनकी हर बार इनसे जब भी मिलता हूँ मेरे को एक ही बात बोलते हैं, नहीं ठाकुर साहब किसी को गुस्सा नहीं करना, आज नहीं तो कल लेगा आदमी। और सर मैं दोबारा यही कहूंगा कि सर इनकी सादगी और इनका भोलापन, और मैं तो 682-3 के लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूँ इनको 100%। भगवान धन्यवाद। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सर आप पे। आप 682 तो मैं 682-3। पुनः बधाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने तो क्या है कि 2-4 मशीनें ऐसे ही दे दी कि भैया ठाकुर साहब के यहाँ लगी है। अरे बोले वहां कैसे दे दी तुमने? सर मैंने इनके घर कई बार गया हूँ, इसमें इनके बच्चों का, इनकी श्रीमती का बहुत बड़ा योगदान है। क्या ठाकुर साहब आपका क्षेत्र में जलवा तो है यार इसके 12 बजे? अरे नहीं भगवान, ऐसी क्या बात। अरे सर डरते हैं तो ज्यादा जलवा दिखाएंगे। हाँ यार, मतलब जलवा तो है आपका क्षेत्र में यार, इसमें कोई दो राय नहीं यार। तुम जिस दिन शिक्षक बनोगे उस दिन बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे यार उधर। क्या सर? हाँ ठाकुर साहब ने अभी जलवा दिखाया नहीं, 3 लाख लोग घर पे दे के जाएंगे। नहीं, अपने को ऐसा जलवा नहीं दिखाना ठाकुर साहब, अपन तो हाथ जोड़ के लाएंगे पैसे सबसे। हाथ जोड़ के लाएंगे, है ना, चिंता नहीं करना, अपन हम सब आपके साथ में सर। आपका नहीं सर, हमारे लिए, मेरे लिए तो गर्व की बात है कि ठाकुर साहब हमारी जवाबदारी, आप आज चाहो तो लिख के रख लो आप इस बात। आपका शिक्षा हमारी जवाबदारी है। हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपका शिक्षा हम करवा के देंगे सर। बस आपका हाथ हमारे हाथ में दे दो सर। आप हमारा हाथ मत पकड़ो सर, हमारा हाथ मत पकड़ो, आपका हाथ हमको दे दो, क्योंकि क्या पता आप छोड़ के भग जाओ तो हमारा हाथ में तुम्हारा हाथ रहेगा तो हम तुमको छोड़ने नहीं देंगे। सर मेरा तो सिर भी आपके चरणों में। अरे बड़प्पन है सर, आपका बड़प्पन है। बाकी सर मिलके करेंगे। 500 मशीन तो आपके घर में ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, अपन काम बहुत बड़ा करेंगे ठाकुर साहब। सैल्यूट सर। ठाकुर साहब आज देपालवाड़ी पधारो तो। अपन एक जगह कहीं रखेंगे ना कार्यक्रम, कल रात वाला भी मैंने मिस किया, मतलब सर वो तो ऐसे ही नॉर्मली हो गया था। कार्यक्रम तो तीनों का साथ में रखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और ठाकुर साहब के बारे में एक बात बोलूंगा। एक दिन हम गए थे तीनों लोग, मैं जोशी जी, गणेश सर, और तो हमने इनको बोला था कि सर आपकी मदद लगेगी शिक्षा में। तो इन्होंने क्या बोला था, आधी रात को तैयार हूँ, आधी रात को फोन लगा देना, पैसे की जरूरत हो पैसे की, आईडी की जरूरत हो आईडी की। तो ठाकुर साहब ने उस दिन दिल से बोला था और वो काम हो गया सर। ठाकुर साहब थैंक यू। थैंक यू जोशी जी, बधाई हो, अग्रिम बधाई जोशी जी। हाँ बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। और 1 तारीख का बाद में अपना ऑफिस का सेलिब्रेशन का बाद में हम यहाँ 15 जनवरी के देपालपुर में एक कार्यक्रम रखी रहा है। हाँ। सेलिब्रेशन है सभी के लिए, और आने वाले जितने भी शिक्षक हैं वहाँ पे सभी आ जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पूरी टीम के। सोहन सर, सोहन भैया से हम निवेदन करेंगे सर आज। बोलो देवता। वो जो गाड़ी में आप गाना सुनाते हो एक बार सुना दो आज। गाड़ी में बैठते एक गाना लगाते सर यार, वो गजब का सर। वो गाना पूरा दिन आपका ही है सोहन भैया, आप बोलो आज। सर जहन में उतर गया है गाना वो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो गाना बनाया है ऊपर वाले ने और सभी के लिए। सुना दो फटाफट आओ। हेलो, हाँ बोलो। मेरी आवाज खूब तगड़ी साहब, अब तो खूब जाएगी। ज्यादा बाहर तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं बिल्कुल, क्यों जाएगी साहब बाहर। अब तो बियॉन्ड टू बाउंड्री, भाभी सुन लेगी बस। नागेश्वर शुक्ला एक बात बोलते हैं ना, क्यों ना बियॉन्ड टू बाउंड्री होकर काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ,
और तिवारी सर ने वो करके दिखाया और अब आपका नंबर है और फिर हमारा नंबर भी है। अरे हम सब लोग सवार हैं। बुलेट ट्रेन में अब कोई कूद के आत्महत्या कर ले तो बिल्कुल। उसकी गलती है। वो काज भी बुलेट वो है, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ कूदने की जगह नहीं, कूदने की जगह नहीं है, सही बात अंदर ही मरना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। पर सोहन सर यार अपना सल्यूट है यार, वो आप पहले जब वो जो टू व्हीलर से आते थे यार इतनी दूर ठंड में, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं आपका जुनून देखता था उस समय में, क्या जुनून है यार बंदे में यार। और अच्छा हमारे राम पास जी, साधन। राम हाँ, जी, जो हाँ सर। जो वाकपटुता होना चाहिए ना, वो भी नहीं है बंदे में यार। हाँ मतलब हाँ, बस जो सही बोल दिया बोले आप। मतलब बोल दिया। हाँ अच्छा, कभी कभी अगर किसी ने मना भी कर दिया ना, हाँ ठीक है यार तू कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरी किस्मत में नहीं है जल, क्या कर सकते हैं, गंगा जल तेरी किस्मत में नहीं है, बात खत्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब चंटपना अपनी नहीं है अपनी सोहन भैया में, आपको बता दूं मैं। बिल्कुल सही नहीं बात। सर, हाँ, चंटपना जो होना चाहिए वो बहुत नहीं है सोहन भैया। बहुत बिल्कुल सहज नहीं। है सर ये। और सर अपनी टीम के किसी बंदे को शिकायत नहीं है इनसे, किसी बंदे को। हाँ बिल्कुल सही बात। सर सही सर मैं बोले। चावड़ा जी को बुलाना चाहूंगा, चावड़ा जी को, वो भी बधाई दे क्योंकि वो भी दिख रहे हैं मेरे को। हाँ तो चावड़ा चावड़ा जी, जी बोल ही रहे। रोहन सर की बताओ क्लोजिंग बताओ, बताया कहाँ थे जरा। महाराज? चावड़ा जी बोलिए आप। जावरा सर, जावरा। प्रणाम जी। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय श्री माधव सिंह सोलंकी सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने प्यारे डायमंडिक हीरे को इस कंगन में ला करके हम लोगों के लिए एक ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में उतारा है कि शायद इनके साथ साथ हम भी धन्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो माधव सर को धन्यवाद, जो कि सोहन भैया को केंगन का पानी पिलाया और केंगन में हम सब लोगों को एक आशीर्वाद मार्गदर्शन देना। और दूसरा ये कि सोहन सर को बहुत बहुत दिल से सैल्यूट, और वाकई आपने लाजवाब काम करके दिखाया है और एक ऐसे रथ में विराजमान है। हमें परम आदरणीय श्री तिवारी सर जी के सानिध्य में शायद पूरे हिंदुस्तान में सोहन सर के माध्यम से जितने भी पैनल पर बैठे हुए हैं सब कहीं ना कहीं इस लाइन में लगे हुए हैं और इस अचीवमेंट को जरूर अचीव करेंगे। सोहन सर के जिस नेचर को देख करके आज इन्होंने 6A बनाया है, वाकई तारीफ काबिल है। तो सोहन सर दिल से सैल्यूट है आपको, और आपको विश्वास दिलाता हूँ धन्यवाद कि सर। जैसे आप 6A बने हैं, ऐसे आपकी पूरी टीम पर डे पर मंथ 6A की लाइन लगेगी बिल्कुल परम आदरणीय बिल्कुल। श्री तिवारी सर जी और सोलंकी सर जी के सानिध्य में। और श्री राम भैया सर और गणेश भैया और जितने भी पैनल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबका इतना स्नेह प्रेम सोहन भैया के लिए है। शायद मैं एक ही स्टोरी छोटी सी, सोहन भैया के चेहरे पर अभी बहुत अच्छी स्माइल आएगी। सिर्फ सोहन भैया और मैं जानते हैं, क्लोजिंग करने के लिए गए थे गंधवानी में, तो इतना शानदार वो मैं बताऊंगा नहीं, वो सिर्फ मैं और सोहन सर जानते हैं बस। तो किस हद तक सोहन भैया ने क्लोजिंग की है, वाकई सोहन भैया को दिल से सैल्यूट है। तो बहुत बहुत बधाई सोहन सर जी आपको। चावड़ा बिल्कुल जी, सर, धन्यवाद आपका। 2023 आखिरी सर 6A चावड़ा का। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे चावड़ा जी, जी 2023 जी में सर। अरे शिकायत है ना आपको एक सोहन सर से। सोहन सर से शिकायत सब खत्म हो गई। अरे एक शिकायत थी ना बोले राम बचन सर दे के दो साथ यार। नहीं हूँ। सुनो, सोहन सर के लिए तो बस इतना ही कहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। तो वो वाह, सोहन सर के लिए लागू होता है सर। क्या बहुत बात बढ़िया। चावड़ा जी, वाह यार चावड़ा जी। सर आपकी तारीख लिख दो 2023 की, 6A की आप कंप्लीट। जो तारीख लिख दोगे 6A हो जाएंगे गुरुदेव, नहीं आज नहीं से नहीं, ही वो डन। आपको लिखना पड़ेगी। चला सर, अभी बहुत सारे लोग लाइन में, उनको भी लीजिए आप। धर्मेंद्र जी बताएं, ओह क्या बोलना जी चाहेंगे जी आप? सर, जी जी सर। पहले तो सोहन सर को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सोहन सर के दर्शन हो जाए एक बार। अरे जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल 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 आपको सर। बहुत शुभकामनाएं सर, और पूरी टीम को आगे मैं यही चाहता हूँ कि सर आगे बस बैक टू बैक ये जो कारवा है
चलता रहे, 8-15 दिन में कोई ना कोई 6 से बनता रहे। स्टार्ट हो जाओ सर आप। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल चालू हो जाओ कुशवाहा जी। बिल्कुल। समय हाँ कम सर। है। सर जो अपने सोहन सर है, यही पहले व्यक्ति है जो घर पे आए थे, इन्होंने बिजनेस प्लान दिया था और 1 साल लगा वापस सिस्टम में आने के लिए। डॉक्टर मनीष और उपाध्याय जी। माधव सर है जिन्होंने पहला डेमो दिया था। डॉक्टर मनीष उपाध्याय जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? अपनी हेलो। शानदार गाड़ी में से क्या मैसेज है? आपकी शानदार गाड़ी आप सबको बता दो भैया, डॉक्टर मनीष उपाध्याय जी की गाड़ी अपनी 1 तारीख को वहां लगी रहेगी। आप लोगों को दिखाना, अपने लोगों को, कि भैया जुनून की हद ये भी होती है। बहुत शानदार गाड़ी बनाई है सर ने डेमो के लिए। आप देखोगे तो देखते रह जाओगे सर, ये गाड़ी इतनी शानदार है। सर मैं तो बोलता हूँ कि हमारे एक डॉक्टर साहब भी है जो, देखो उनने पूरी गाड़ी में बना रखा है भैया। हाँ, सर है जो गाड़ी में जब आप मतलब मशीन को चलते हुए देखोगे ना, गाड़ी में जब मशीन को चलते हुए देखोगे तो आप एक बार तो मुंह में उंगली दबा लोगे कि क्या चीज बनाई यार डॉक्टर साहब ने यार, तो तूफान। और ये गाड़ी उस दिन 1 तारीख को अपने इनॉग्रेशन में अपन वहाँ बाकायदा पूरा सजा के रखेंगे। आप सब देखेगा और अपने गेस्ट को भी दिखाएगा कि जुनून की हद ये भी होती है। लोग इस लेवल तक भी जाके कैंगन को प्लान कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब को कोई जरूरत नहीं है इस काम की। डॉक्टर साहब का खूब पैसे और खूब सक्षम है, और लेकिन ये जुनून है। अभी आप देख लो, अपन यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और ये मेघदूत पे गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं। आप समझो, मेघदूत गार्डन पे कहाँ खड़ी है सर गाड़ी? सर मेघदूत पे ही है आज। मेघदूत गार्डन पे गाड़ी लेके खड़े, आप देख लो। कल 6 डेमो हुए सर, कल दिन भर में। वाह डॉक्टर साहब वाह। सोहन भैया की सफलता के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? सर सोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर मैं, क्योंकि सर उन्होंने जो प्रयास किया है, इनसे हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ काम करना चाहिए। अगर अपनों को लगे थोड़ा समय कि अगर नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों का फोटो देख लो या उन लोगों से बात कर लो जो कि पॉजिटिव होकर के जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो गए हैं। और उनके परिवार को और सोहन भैया को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आपका जो प्रयास है वो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है कि लगे रहें, भले काम हो सर, या ना एक हो, लेकिन आप काम अपने निरंतर करते रहें। आपके जैसा जो सपोर्ट आपको करा है, ये तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने से मैं ज्यादा सीरियस हुआ हूँ। जुड़ा तो 1.5 साल से हूँ, लेकिन बस अब आप जैसे माधव सर को देख करके, आपको देख के लगता है कि हाँ काम हो सकता है। जो लोग मना कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उनको, आगे बढ़ते चलो। सर एक आध बार आपकी गाड़ी घुमाना इधर, लोगों को बताना भैया फील हो, नहीं तो फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें हम। बिल्कुल सर, आप जिस दिन बोल दो उस दिन गाड़ी लेके आ जाएंगे सर। फील हो नहीं तो डॉक्टर साहब के पास और भी एम्बुलेंस है। डॉक्टर साहब जी सर, आपकी गाड़ी देपालपुर में लगेगी, हमको एक बार बस घुमा ले जाना। बिल्कुल, जिस दिन बोला उस दिन। कौन सी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए को कैंगन चाहिए? अरे डेमोन व्हील्स एम्बुलेंस थोड़ी चाहिए, लोगों को अस्पताल थोड़ी भर्ती करना है। जो कैंगन ही लेता उसके लिए दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं कहता है मेरा पिछला ऑप्शन समझ ले तू भैया, एम्बुलेंस जरूरत पड़ेगी। कैंगन वाली एम्बुलेंस रखेंगे और एक्स्ट्रा दूसरी भी आपकी एक बुलवाएंगे कि भैया कौन सी पसंद करोगे, जैसा उचित लगे। ये बात। बद्रू सिंह जी बताएं सर, क्या बोलोगे अपने साथी के लिए? गया थे वो, हाँ गया। क्या बोलोगे अपने भाई के लिए, इस तूफानी अचीवमेंट के लिए? बोलिए, आवाज आ रही है? बद्रू भैया हमारी आवाज आ रही कि नहीं तुम्हारे? आ रही सर, आ रही। क्या बोलोगे? जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे कैंगन परिवार को जय श्री राम। जय श्री राम। सर सोहन सर के लिए तो क्या बोलूं सर, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति अगर ऐसे हमारे परिवार के साथ हो तो मेरे जैसे जो उच्चट रहते हैं वो भी सरल हो जाते हैं सर। ऐसे स्वभाव से अगर टच में रहते सर तो स्वभाव बदल जाता है। इनके लिए एक रामचरितमानस में एक सर चौपाई है, उस भाव से हर व्यक्ति अगर रहता है तो सर भगवान भी उसको साथ देते हैं। जब राम जी की ने रावण की जब लड़ाई चलती थी सर, उस समय पे विभीषण जी वहां कैंप में आए थे, तब लक्ष्मण जी ने गुस्सा दिखाया था सर लपक के कि ये
हमारे कैंप में कैसे आ रहा है। उस वक्त भगवान श्री राम जी ने बोला था, निर्मल मन जन स्वयं पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये चौपाई सर हमारे सोहन सर के ऊपर लागू होती है। ये ऐसे निर्मल भाव के व्यक्ति है जिनके विचारों में रामचरितमानस भी कुट कुट के भरी है सर। बहुत बढ़िया। एक एक चौपाई का इनके पास अनुवाद धन्यवाद निकलता सर। सर, ये सब बोलते हैं जब। ऐसे हमारे ये सर से मैं ये निवेदन करूंगा सर, मेरा भी हाथ पकड़ के रखिएगा। धन्यवाद। मैं भी ऐसे पड़ाव पे आना चाहता हूँ जो आपने इस पड़ाव को पार किया सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। धन्यवाद सर, उनकी को धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर। सोहन भैया, ये नई जवाबदारी मिली है सर आपको। बिल्कुल सर, ठीक कोई से कमी पेशी नहीं आएगी। ठीक से सर जो है हमने तो मांग जवाबदारी ही लिया वाला सर। पद होता है सर, आपको बता दूं। सोहन शिक्षक सर का जो है, हाथ मांग ही लिया सर हमने तो। बिल्कुल शिक्षक का जो पद है ना, ये एक जवाबदारी वाला पद है सर। कंपनी जब आपको उस लेवल का मानती है तभी वो पद आपको देती है, तभी आपको वो टाइटल बोनस देती है। सब चीजों को समझिए, तो क्यों देती है? क्योंकि वो मानती है कि अब आप जवाबदारी उठाने के लायक हो गए। तो इस जवाबदारी का निर्वहन करना सोहन भैया सबके साथ। बिल्कुल सर, काम में कोई कमी पेशी नहीं होगी सर। कमी तो रहती कहीं से नहीं है कहीं सर आपके काम में, तो सवाल ही नहीं उठता तो। मोती सिंह दादा, बताएं क्या बोलना चाहोगे अपने हीरो के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर। सर आपके पूरी हमारी पूरी किंगन टीम को, और तिवारी साहब आपका ये डेली की जो मीटिंग का, उसका भी हम सब पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है सर। धन्यवाद और सर। सोहन सर का तो क्या साहब, अभी मैं तो कम से कम 3-4 महीने से ही हूँ, पर कम से कम 35 से 30 बार मेरे यहाँ कुर्सी में आ चुके हैं। बताओ यार, 35 से 30 11 बजे 12 बजे टाइम नहीं देखते, और हम सब फील्ड में घूमते। बाकी जैसा चाहते थे वैसा मेरा काम हुआ नहीं सर। अरे सर खूब कोई मेहनत बात नहीं, करी मेरे आपको लिए भी, साथ में सर। मेरे लिए सर बहुत आप मेहनत लोग करी सर। बिल्कुल बिल्कुल होगा सर सर काम। बिल्कुल। हाँ सर, 2 लाइन और मैं बोलना चाहता हूँ सर हाँ बोलिए। सोहन सर के लिए। करनी तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। वाह भैया, सर बस वाह भैया। आपका आशीर्वाद मिलता रहे सर, पूरी कुर्सी में मशीन लगा देंगे अपन। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मान के चलो 2023 आपका 6 से कंप्लीट है सर। जी हाँ, जी हाँ। ये प्लानिंग बन धन्यवाद चुकी सर। है। बिल्कुल। कदम साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हैंडलेस के? आप सर मिल रहा है कि जो लोगों ने ये यात्रा करी है पूरी, उसके बारे में थोड़ा सा बताए ग्रुप में, तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा मालूम पड़े कि संघर्ष भी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे वो भी बताएंगे आपको। उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। वो तो ले लिया सर टिकट, केंगन ले लिया है। उसके लिए टिकट लगेगा। अरे ये क्या बात है, वो तो तुम हीरो हो रोज। ये तो ज़ूम में है, सब एंट्री कुछ करवा फ्री में ली, ही है। टिकट लगेगा, एंट्री करवा 1000 ली रुपए का जल्दी टिकट। हाँ, बड़ा टिकट लिया सर। दीपिका जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? दीपिका जी सुन पा रहे हैं हम? सर यस सर। जी एक मिनट सर, ये कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ आ रही है। सर फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशन सोहन भैया को, और पूरी टीम को धन्यवाद नमस्ते। दीदी। पूरी टीम को नमस्ते। और सर आपको भी मतलब स्पेशल थैंक्स कि आप ये रोज ये मीटिंग कंडक्ट करवाते, तो ऐसा लगता है कि हम सिस्टम में ही, अदरवाइज तो सब फीलिंग नहीं आती थी पहले की काम इतना होता है, लेकिन आज जब देख रहे हैं कि डे बाय डे 6 से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, काम डेफिनेटली होता है। और आप सभी के स्ट्रगल सुन के तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका। बिल्कुल। बस अगेन थैंक्स। धन्यवाद दीदी। दीपिका, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड।
आप समझिए, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इफ समथिंग इज फ्री यू प्रोडक्ट। आप समझिए इस चीज को, अगर दुनिया में कहीं फ्री है तो फिर समझना आप खुद ही प्रोडक्ट हो। व्हाट्सएप फ्री है ना, व्हाट्सएप फ्री है, आपको लोगों को लगता है व्हाट्सएप फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है, नहीं है सर, वो फ्री नहीं है, तुम खुद ही प्रोडक्ट हो वहाँ पे। हाँ सर, वहाँ पे सही कह रहे हैं आप, खुद ही प्रोडक्ट हो। वो तुम्हारे दम पे बाजार में वो दादागिरी करते हैं, इसलिए इन सोशल मीडिया पे अपना ज्यादा समय बर्बाद मत करो। नथिंग इज फ्री, अपना फील्ड में समय बिताओ, अपने लोगों के बीच समय बिताओ, डेमो करो। जितने ज्यादा आप डेमो करोगे उतने अपने आप ही आपको लगेगा कि आप एक गुलदस्ता बना रहे हो। तो गुलदस्ता में आप फूल लगाते रहते हो आप, और फिर बीच में आके बड़ा फूल लग जाता है, यही मशीन होती है समझो आप। पर गुलदस्ता बनाने की प्रयास तो करो सर। आप जितना अच्छा गुलदस्ता बनाओगे उतना अच्छा। आज 100 फूल का गुलदस्ता बनाया है सोहन भैया ने, आज देखते हैं तो कितना खुश होते हैं उस चीज को देख के। जी सर, बिल्कुल मैं भी इसी में लगूं सर। इनफैक्ट मैं तो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, व्हाट्सएप पे भी मैं इसीलिए हूँ क्योंकि अपना ये कैंगन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। चाहिए हम प्रोडक्ट नहीं बने, आप समझ लो, हम प्रोडक्ट नहीं बने। व्हाट्सएप हमें इस्तेमाल ना करें, हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करें। आप ये ध्यान जी 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 बिल्कुल सर, मैं भी इसी कैसे कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल पे। कर सकता है। जैसे अपन जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम हमें थोड़ी इस्तेमाल कर रहा है, हम जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है सर, ये जूम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसके थ्रू मीटिंग वगैरह हो जाती है। नहीं सर, मैं भी बस इसी में लगी हुई हूँ। मेरे को भी काफी मतलब लोग डिक्लाइन मिलते हैं कि कभी कोई सुनता नहीं सर। इनफैक्ट मेरी खुद की फ्रेंड्स वगैरह देपालपुर में रहती है सर, वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करती इस बात को। एक दिन मैं भी उसको जूम पे लाके पूरे देपालपुर की मीटिंग पे बिठाकर बताऊंगी कि देखो देपालपुर में कितना ज्यादा काम हो रहा है। अगली मीटिंग में आना दीदी आपको। जी जी सोहन भैया, बिल्कुल अगली मीटिंग में अपने देपालपुर में ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैसेज मिल जाएगा सर के द्वारा। जी जी भैया, बिल्कुल आएंगे, है ना? देपालपुर में है ना, देखो ना का क्योंकि सभी लोग। जी सर। ना का अपना महत्व है, हाँ का अपना महत्व है। हाँ सर, मैं तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ना बोलते तो ठीक है कि अभी इन्होंने ना करा, इन फ्यूचर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके माइंड में आएगा, कहीं से देखेंगे या कुछ और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आएंगे तो सही सिस्टम में। तो इसलिए उनको भी चल रहे हैं ना, जब तक आप मिल रही है सुन रहे हैं, हाँ तो डेफिनेटली मिलेगी ना सर, कितनी नेगेटिविटी आएगी। तो है ना, एक बशीर बद्र का शेर है कि खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, और सभी बंदे नेक होंगे तो गुनाह कौन करेगा। है ना, तो सबका नेक होना भी जरूरी नहीं है। और मेरी सलामती की दुआ करना वाली एक जो बात है उनकी, कि जो मेरे दोस्त जो मेरी सलामती की दुआ करते हैं उनको महफूज रखे, और उनको भी महफूज रखे जो मेरी सलामती की दुआ नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास तेरे आने की फिर दुआ कौन करेगा। तो हमारे लिए दोनों का महत्व है, हाँ का भी महत्व है और ना का भी महत्व है। दोनों चीजों से दुनिया बनती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपका घर के अंदर बिजली जल रही है तो वो इसलिए जल रही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। एक तार आप निकाल दोगे आपका बल्ब नहीं जलेगा सर। तो महत्व तो दोनों का ही है। अमृत का महत्व तब है जब विष है, इस धरती पे विष है तो ही तो अमृत का महत्व है, नहीं तो अब अमृत से ही लोगों का जीर्ण हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर की वैल्यू तब है जब बुरे डॉक्टर बाजार में हैं। तो हमारी एनर्जिक की भी वैल्यू तभी है जब डुप्लीकेट बाजार में है एनर्जिक की। लोगों को समझ में तो आना चाहिए ना कि हाँ यार डुप्लीकेट कैसा होता है, फिर एनर्जिक कैसा होता है। वो है ना, हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कमल भैया क्या बोलना चाहेंगे आप सोहन भैया की इस उपलब्धि के लिए? कनाडिया गांव से आप क्या मैसेज दोगे? कनाडिया एक्सप्रेस पूरी टीम को प्रणाम सर, मेरा कनाडिया एक दिन देखना कमल भैया, कनाडिया को भी लोग आपकी वजह से जानेंगे। सर हाँ, बड़ा प्लेटफॉर्म वही बनेगा सर, इंटरनेशनल। क्या उधर आ रहा है? देपालपुर में आ रहा था, मैंने तो सुना है। अरे देपालपुर के बाद कनाडिया का ही नंबर है। कहा खींच ली जाए सर, सरकार है तो वहीं से सीधे जापान चले गए, कनाडिया से टिकट मिलेगी जापान की। बोलिए कमल भैया क्या बोलना चाहेंगे? सर सबसे पहले पूरी टीम को मेरा प्रणाम, तिवारी सर और सब मेरे सीनियरों को, और सोहन सर को बहुत बहुत मेरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं सर। को आप
से बने और धन्यवाद जल्दी सर। टीवी में देख सकते हैं सर आप। और सर आपका एक शुरू से ही मैं सबसे जुड़ा हूँ, आप एक ही लाइन बोलते हैं सर, कमल भैया बहुत मशीनें लगेगी, बहुत मशीनें लगेगी। और मेरे सर वो जो आपके शब्द है आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं और मेरे साथ ये हो रहा है सर। और आप लोगों ने जो मेरे को सर हेल्प करी है, और आज हम लोग जिस मुकाम पर आए हुए हैं इस गांव में पूरी टीम हमारी, तो सर आपका जो शब्द है बहुत मशीनें लगेगी सर, लग रही है। और परसों हमने 3 लॉगिन करी राम सर के द्वारा, मशीनें हमने पोर्टल पे डाली। तो हम माखन भैया अंकल खड़े थे देख रहे थे, मैंने कहा देखो माखन भैया देखो, आप पहले अपन एक एक मशीन ही ढूंढ रहे थे, अब 3-3 मशीनें एक साथ लग रही है। तो फिर ये वो मेहनत है जो हम रात दिन लगे हुए हैं, पूरी टीम साथ मेहनत कर रही है। सोहन सर, राम सर और जितने भी हमारे सीनियर, मतलब आप लोगों का जो माधव सर का, गणेश भैया का, घनश्याम जोशी जी का जो सपोर्ट है, और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सर, जीवन बदलाव किया है कैमरा। और जो शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म जो सर ने लिया है, आज हम चाह रहे हैं कि उस अचीवमेंट को जल्दी से जल्दी हम लोग भी पूरा करें। और आप लोगों के हमारे अंदर इतने अंदर एनर्जी डे होती है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है सर। तो सोहन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आने वाले हमारे नए शिक्षक गणेश को, घनश्याम जोशी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इन्होंने जो पद हासिल किया है उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा आज उनके सामने जो ये पड़ाव आया है, बहुत अच्छा लगा भैया सर हमको। हो रही है ये है ना, वहीं जाके देना पड़ेगी, वहां से नहीं काम चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल ये सोच हम आ नहीं पाए ना, हम तो आपके साथ नाच नहीं पाए सर। वीडियो देख के बड़ा ऐसे लगा कि हम भी वहां होते तो खुशी का थोड़ा सा तुम मैं तो कमल भैया, तुम्हारा है ना विशेष योगदान रहा है इस हवन में, तो तुम प्रसाद तो तुमको लेने आना पड़ेगी। बिल्कुल सर। और आज भी तैयार रहो तुम, है ना? जी सर। भैया, क्या बोलोगे अपने साथी के लिए? सर आवाज आ रही? आ रही सर, झमाझम आ रही। सोहन भैया, दिल से मतलब आज आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो शायद मेरे मुंह से निकल नहीं पाए। कल का थोड़ा सा मैं स्टोरी थोड़ा आप लोगों को बता दूं। कल सुबह सुबह जूम पे एक बात निकल गई थी मुंह से कि शाम को किसी भी हालत में ये हो जाएगा। पर हम जब निकले थे तो मन में भाव थे कि यार लॉगिन तो 7 करना है, 3 लॉगिन अभी भी कंप्लीट दिखा नहीं रही है, शाम तक किसी भी हालत में करना है। तो हम गए थे, मेरे को पिकअप करने के लिए सर ही आए थे। एक्चुअल में क्या है कि मेरा गाड़ी जोशी जी लेके गए थे, हम 2-3-4 दिन से सलंग साथ में ही है। तो मन ही मन में भाव तो आ रहे थे कि यार कैसे क्या होगा, पर फिर भी माता रानी से मैंने दुआ की कि मैंने कैसे भी करके माँ आज हमको ये क्लोज करना है, क्योंकि सर का अगर क्लोजिंग होता है तो आगे के रास्ते क्लियर होते हैं। तो हमने पूरा अड्डा बनाया है वहाँ पे राकेश भैया के यहाँ पे, और उससे पहले हमने कमल भैया तकीपुरा के यहाँ पे उनके भैया को बुलाया कि भाई साहब आपको मशीन लेना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि पिछले 1 साल से हम आपके पीछे लगे हुए हैं। और मैं भी बहुत अच्छा, ये आज का दिन है, आज हमको बहुत भी है और काम भी हो सकता है। तो शुरुआत हमारी वहां से हुई, करीबन आधा पौन घंटा हमको वहां पे लगा। देन उस आधे पौन घंटे के बाद में रिजल्ट ये आया है कि उनके घर पे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहां से हमको निकलना पड़ा। जैसे ही हम पहुंचे वहां पे राकेश भैया के यहाँ पे, फिर हमने लिस्ट बनाना फिर से चालू किया। बहुत सारे लोग, क्योंकि 3 लिस्ट तो ऑलरेडी मेरे पास थी, फिर से 4थी लिस्ट बनाई कि यार इसमें कट किसको करना है, किसको प्लस करना है। वहां पे करीबन 4 घंटे बैठने के बाद में हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ऊपर नीचे क्यों हो रहा है यार मामला। हम गिन रहे हैं, कुछ आगे जा रहा है, कुछ पीछे जा रहा है, और माता रानी की ऐसी कृपा रही कि धीरे 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 सब वहां पे आते गए, वहां आते गए, वहां आते गए। हम वहां से कहीं गए भी नहीं। क्लोजिंग है, किसी का हाफ पेमेंट, किसी का फुल पेमेंट, कैसे भी करके हम 99 पहुंचे। वैसे ही शाम का टाइम मेरे पास माधव सर का फोन आता है, सर कहाँ पे हो? हमने कहा सर मैं जयपालपुर हूँ। बोले हम लोग आ रहे हैं। मैं ठीक है आ जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि मनोज सर साथ में है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पहला प्यार है हमारा, हमको भी नहीं मालूम है कि शिक्षे में कैसे क्या होता है। हम एक क्लोजिंग के लिए भटक ही रहे थे। सर को मैंने पूरा बताया कि सर 93 + 3 96 हो गया। देन उसके बाद ये इस टाइप से लॉगिन हमने लगाई।
तो क्योंकि सीनियर सीनियर ही होता है ना। तो माधव सर से जब पूरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला ये हो चुका है सर। फिर हमको लगा कि सर रियल में हो गया क्या। तो हमारा करीबन 5-7 मिनट डिस्कशन होने के बाद में पूरी तरह से फाइनल डन हुआ। देन वो खुशियाँ हमारे अंदर झलकी। मैं कनाडिया कमल भैया को बोलना चाहूंगा कि रियल बात बोले तो हमको प्लानिंग नहीं था कि ये इंस्टेंट हाथों हाथ हो जाएगा, इसीलिए किसी को ये बताया भी नहीं गया। मात्र आधे घंटे के अंदर वहाँ जो लोकल लोग थे उनको बोल दिया गया कि भैया आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपने पास जो हो सकता है वो अपन करेंगे सर के लिए। तो ये ऐसा जश्न है जो बिना प्रिपरेशन के हमने वहाँ पे किया और सारी तैयारियां हो गई क्योंकि मनोज सर वहीं थे, माधव सर वहीं थे, मैं भी वहीं था। मैं भी, राम सर तो 2 दिन से रुके ही हुए हैं। तो सारे लोग मिलके वहाँ पे हमने एक छोटा सा जश्न मनाया। पर सोहन भैया ये बोलना मत, ये जश्न अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, जश्न वहीं मनेगा जहाँ हमने डिसाइड किया है ना। तो जश्न तो पूरा तैयारियों से ही मनता है। शायद मैं भी आपको भी आप उसके अधिकारी हो। ये आप मतलब आपने जो मेहनत की है, आपने जो फील्ड में डेडिकेशन दिखाया है, और मैं माधव सर के बाद आपको इसलिए सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि एक छोटे से गांव से आके आपने वो कर दिखाया है कि जो लोगों के मन में भाव रहते हैं कि क्या तू कर सकता है। तो आपने कहा है, आपके हर वर्ड में ये निकलता है, वी आर बोर्न टू विन, मे योर सक्सेस बी अनलिमिटेड। हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं और एक दिन हम ये करके दिखाएंगे। हर बार लोग गाना गाते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, आज वो शुरुआत हो चुकी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा पड़ाव नहीं पर बहुत बड़ा पड़ाव है सर। ये बहुत बड़ा इसलिए मानता हूँ मैं क्योंकि शिक्षक कोई छोटी मोटा पद नहीं है। जो लोग मात्र 100 मशीनों की बात करते, मात्र शब्द यूज नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें वहां तक आते हैं करीब 20 लाख समथिंग। यहाँ पे वैसे हम इसमें पैसे की बात नहीं करते, पर कहीं न कहीं एक मैटर तो करता है पैसा। पैसा खुदा तो नहीं, पर कसम खुदा की खुदा से कम बनी। टूट जाते हैं गरीबी में वो भी रिश्ते जो अपने खास होते हैं और हो जाते हैं गैर भी अपने जब पैसे पास होते हैं। पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, बाकी सब बकवास है। ये सारी चीजें यहाँ जाके आपको पता लगने लगती है कि महीने का लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कैसा आता है, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। अभी सर का जो शिक्षे का लाइन है, पिछले 4-5 दिन से लगातार हम मतलब तीनों हम साथ में हैं। और सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माता रानी का कि जिन्होंने हमारी लाज रखी कि इसी महीने में करना था। डेडिकेशन था, हमारा भाव था कि सोहन भैया का कैसे भी करके करना है, बात खत्म हो जाती है। नो इफ नो बट नो कट नथिंग, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनका रास्ता अगर क्लियर होता है देन उसके बाद ही हम हमारा करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है सोहन सर कि आपके साथ हम रहते हैं तो मन में एक एनर्जी आती है, एक अच्छा भाव आते हैं, एक अच्छा मन में एक अच्छी फीलिंग्स आती है कि यार हम एक ऐसे सीनियर्स के साथ में है जो कहीं न कहीं हर व्यक्ति हर व्यक्ति के प्रति उनके भाव अच्छे हैं। इनके अभी मैं सुन रहा था शायद ठाकुर साहब ने कहा था कि ये एक अलग व्यक्तित्व है जो खुशनुमा बना देते हैं माहौल को। सर मेरा जब लॉगिन हुआ था तब मैंने माधव सर को कहा था कि यार माधव सर आपकी जहाँ इच्छा हो मुझे डाल सकते हो, आपके डायरेक्ट में रखना है, आप जो भी आपको प्रॉफिट हो वहाँ पे आप करें। आज मैं सर आपके डिसीजन पे प्राउड फील करता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं यार एक सीनियर जब हमको बढ़ता है और वो सीनियर जो पिछले 6 दिन से 7 दिन से हम साथ में हैं, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम हर पल मैं मानता हूँ कि देखो बहुत सारी लोगी ने अभी 15-20 प्लस हो सकती थी, नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, पर वो जो हुआ है बहुत बड़ा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ और बहुत मैसेजिंग हुआ है। और सर एक छोटे से गांव से आके और उस लेवल का अचीवमेंट लेना है, क्योंकि शिक्षक छोटा-मोटा अचीवमेंट नहीं सर, बड़े-बड़े लोग जो नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था सर, बड़े-बड़े दिग्गज हमको कहते थे कि 6 महीने में आपके तोते उड़ जाएंगे, तो सोहन भैया आपने उनके तोते उड़ा दिए। मैं बहुत प्राउड करता हूँ सोहन भैया आपके ऊपर क्योंकि माधव सर मैं भी सेल्स के खिलाड़ी रहे हैं, वो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने सेल्स में डोर टू डोर सेलिंग किया है। कहीं न कहीं उनका स्किल बहुत हाई लेवल का है, तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है वो कर सकते हैं, पर आपने जब करके दिखाया ना सर, ये बहुत लोगों के लिए एक मैसेज होगा कि वाकई में ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, सीख से नहीं, तो कि अगर उनको लगता है तो करके दिखाएं।
है ना। बहुत अलग लेवल का जो फीलिंग्स आता है सर, यहाँ पे जाने के बाद कंपनी खुद मानता है कि आप हमारा हिस्सा हो। तो सर हम कंपनी का अंग बन गए हैं आप। और सोहन भैया, मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने छोटे से गांव से ये करके दिखाया है सर। और वाकई में बहुत बढ़िया है। और अभी सब जितने भी लोग यहाँ पोर्टल पे बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जस्ट मना नहीं है ना, वो कल जो भी हुआ था वो सिर्फ एक मतलब वहीं का था मामला, है ना। आप इसको अदरवाइज ना ले सोहन भैया, आप है ना, ये कोई मतलब आप इसको represent करते हो वो हम आपको देंगे। ये तो सर टेलर था, टेलर। हाँ, ये सिर्फ वहीं पे इंस्टेंट किसी प्लानिंग पिक्चर का की टेलर। थी। इसके लिए कोई हम लोगों की बातें नहीं हुई किसी की, क्योंकि हम अभी लॉगिन के लिए बात कर रहे थे। तो ये अलग लेवल का मामला रहा सोहन भैया, और करके मिलके बड़ा कुछ करेंगे सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत विशेष योगदान है। देखो सर, मुझे क्या फॉर्म वगैरह भरना आता नहीं है और लिस्ट भी आपको ही सुपुर्द थी। देख लो गांव वालों, शिक्षे बन गया है और फॉर्म भरते बिल्कुल नहीं सर। है कोई सर यार, जवाब। तो मैंने इनको बोला कि देखो काम मेरे सुपुर्द करो, बाकी कागज आपके सुपुर्द। हाँ, फॉर्म भरना भी जरूरी नहीं है शिक्षक बनने के लिए। एकदम। और सर गणेश सर के लिए बहुत धन्यवाद, इन्होंने बिल्कुल मतलब मुझे जो चाहिए वो मिल गया है। इनने बोला कि यार बिल्कुल आज ही करेंगे, तो मेरा भी यही था कि बस आज ही करेंगे। क्योंकि सर मैं इनके यहाँ जब भी जाता हूँ सर, मुझे है ना देरी पसंद नहीं, बस गया और ये भी तैयार और मैं भी तैयार। तो मुझे बड़ा, ये साथ में रहते हैं तो बहुत खुशी होती है कि यार नहीं भाई। अब तो बहुत बढ़िया है, गणेश सर का बहुत ही लीडरशिप शानदार है, और आने वाले समय में पूरी टीम को वो लीड करेंगे, और एक एक व्यक्ति को सर बिल्कुल कैंगन में सफर करना है। सर मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए। बोलो नहीं बोलो। इन्होंने इन्होंने जैसे बोला ना कि मुझे फॉर्म भरना नहीं आता है, तो कई बार इन्होंने इनकी सेकंड लाइन के फॉर्म मुझे दे देते थे, तो मैं इनके बड़े मजे लेता था। हाँ तो सर मेरे फोरम में डाल लेता हूँ, हाँ कुशवाहा जी तमके जहाँ लगे वहां डाल दो बस, और कहीं को का लो। बड़े मजे आते थे सर इनके। आप देखो यार कि वाह यार, मेरे को नहीं पता था कि आपको भरते नहीं आता, फॉर्म भरते नहीं आता। ऐसे अरे लोग भी हो सकते हैं यार। सर सीख एक चीज जाएंगे। सर जी एक ठाकुर। चीज और सिद्ध होती है यहाँ पे हाँ कि देयर इज नो नीड टू एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इन दिस जोन। मतलब ये भी इनने सिद्ध कर दिया सर। बिल्कुल क्या सर, यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड चाहिए। 18 साल होने के बाद वो सरकार बना देती है। सरकार आपसे ये नहीं पूछती तुमने गधे चढ़ाए कि घोड़े चढ़ाए कि घर में बैठे कि क्या करा। तुमने शिक्षे मतलब उनको पैन कार्ड से मतलब है। तुम एमबीए हो कि क्या करते हो, कोई मतलब ही नहीं सरकार। बिल्कुल सर। हाँ, तो यहाँ पे पैन कार्ड मांगती कंपनी आपसे, आपसे जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं मांगती है, सिर्फ पैन कार्ड। और इतने में आपको सारी पात्रताएं मिल जाती हैं। जो एक सिंथिया ब्रिगेंती के पास जो पात्रताएं, वो सारी पात्रताएं आपके पास भी आ जाती है सिर्फ एक पैन कार्ड होने से। सरदार सिंह डावर साहब बताएं, क्या बोलोगे अपने इस भाई के लिए? सर जी, सबसे पहले तो पैनल पर सभी साथियों को नमस्कार। सर हमारे आदरणीय श्री सोहन सर, बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं सर। और धन्यवाद सर सर। सर में जो संघर्ष है सर कूट कूट कर भरा है, और सर का जो स्वभाव बहुत विनम्र है, और सर की जो सोच है सर बहुत ही सकारात्मक। और सर के लिए मैंने एक जो लीडर है सर, एक जो लीडर होता है टीम का, जैसे टीम का कप्तान कैसा हो, तो टीम का कप्तान श्री सोहन राजपूत जैसा हो। सर इसी के साथ में सर धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपकी भी तारीख फिक्स हो चुकी है। धन्यवाद सर। 2023 में आप शिक्षक जैसे सर। लीडर होंगे तो बिल्कुल बराबर करेंगे। नहीं सर, आपका सहयोग चाहिए। हेलो।
बोलो सर, अब आपको शिक्षक बनना है तो कुछ तो बोलना तो पड़ेगा। संजय भाई बोलिए, आपने हैंड रेस किया था। मेरा हो गया गुरुदेव इस आहुति में। अरे वो इस और यज्ञ में बोल आहुति डाल दी मैंने। वो भी बताई दो जो तुम छुपा रहे हो यार। वो पैनल पे नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, चलो पार्टी में बताना उस दिन यार। वो सिर्फ गणेश सर को हाँ और माधव सर को पता है और बैराग अपने जोशी सर को, तीन को पता है बस। नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था यार कल कि अगर ये शिक्षे आज नहीं हुए तो ये मानपुर में खड़े होके बसें नहीं फोड़ दें यार। जो भी बस निकलेगी उस पर पत्थर मारने नहीं लग जाएगी, तुम जा कैसे रहो मैं शिक्षे नहीं हुआ। बसों के कांच वांच नहीं फोड़ दे। मेरे को कल लग रहा था, हमने कहा भैया भगवान करा ही देना इनका शिक्षे यार, नहीं तो पता नहीं क्या आतंक मचा देंगे शहर के अंदर यार। पर ईश्वर को मंजूर था कल आपका पूरा है। एक भी विपदाएं आपदाएं नहीं है और साफ काम ऐसा मक्खन जैसा हो गया सारा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बोलो भैया बोलो, नहीं तो तुम्हारे लिए कौन बोलेगा। सर हाँ सर, मैं मेरे अपलाइन सोहन भैया को यहाँ पे स्क्रीन पे वो गाना सुनना चाहता हूँ सर। मेरे को वो गाना इन्होंने बहुत सुनाया पकड़ पकड़ के। सुन घनश्याम। कौन सा? हाँ तो सर उधर से आप लगा दो, तू इस तरह से नहीं, हाँ मेरी जिंदगी में शामिल है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हाँ यार कंगन। बिल्कुल सर। जहाँ भी सर जाओ। सर आपसे कुछ बोलना चाहूंगा सर मैं। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर आपने जैसे आज कपड़े पहने ना सर, ऐसे ही पहना करो। वो शर्ट वर्ट मत मेरा करो सर। वो शर्ट अच्छे नहीं लगते सर, उसमें आदमी एजेड लगता है। सर हॉट लगते हैं इसमें। स्मार्ट इसमें लग रहे ना आज। आज सर कितना स्मार्ट लग रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी बात का को गौर किया जाएगा सर। रितेश जी बोलिए। सोहन भैया को बहुत बहुत बधाई पहले तो। और मैं चाहता हूं कि बस अब हमारा भी हाथ पकड़े और जल्द से जल्द हमको भी उस मुकाम पे पहुंचाए जहाँ पे पहुंचे हैं, जहाँ इनको इतना टाइम लगा है। अब इनको इतना अनुभव हो गया है कि क्या क्या दिक्कत आती है, और हमको भी उस मुकाम तक पहुंचाए, उसका अनुभव हमको भी दे। बस यही चाहते हैं कि सर हमारा हाथ पकड़ ले आप। तो बस सर चलना शुरू कर दो। बस चल दिए हैं, सफर शुरू कर दिया है। जितनी स्पीड आपकी रहेगी उतनी मंजिल पास होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका साथ जरूरी है सर उसके लिए। हमने तो एग्रीमेंट करा लिया है। बिल्कुल से। बिल्कुल सर बिल्कुल। परमार जी बोलिए। जय गंगन सर। जय गंगन। जय गंगन। सोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो शिक्षक बन गए हैं और अब मैं चाहूंगा कि वो भी मेरे 3-4 डेमो कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। चाहता हूँ वो डेमो किस तरह देते हैं और वो शिक्षक बने हैं, क्योंकि मेरे पास जो आए थे वो माधव सर आए थे और मुझे उनका डेमो बहुत बढ़िया लगा था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सोहन सर का भी डेमो सुनूं और उनकी तरह मैं भी बनूं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। प्रवीण जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सोहन भैया को शिक्षक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ईश्वर सर, जितने- धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मतलब जो चेहरा जब सुबह देखते हैं तो अलग ही स्माइल रहती है, तो आधी तो क्लोजिंग मतलब लोगों की स्माइल से हो जाती है। तो व्यवहार मतलब ऐसा रखना चाहिए कि जैसे कि आज अगर मशीन अगर नहीं हुई है और आपने डेमो दिया है तो आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं वो मशीन कन्वर्ट होती है। ये मैंने किताब में भी पढ़ा था, सुदेश सर की किताब है, उसमें लिखा है कि आप कभी भी जिससे मिलते हैं तो वो हमेशा स्माइलिंग नेचर से मिलना चाहिए और वो झूठी स्माइल नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो चेहरे पे स्माइल झलक
झलकती है वो एक सच्ची स्माइल झलकती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको बहुत 6 से 2 डेज 3 तक जल्दी पहुंचाए और हम सभी को भी जल्दी 6 से बनाए। भैया मुस्कुराने का जो हुनर जो दिया है ना भगवान ने, सिर्फ इंसानों को दिया, कभी किसी जानवर को आपने मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। तो मुस्कुराइए, आप केंगन में हैं जी, आप मुस्कुराइए। आप एक मुस्कुराने से कितनी खूबसूरत हो जाती है फोटो सर। आदमी मुस्कुराना भूल गया है, और ये इसके पीछे जो पूरा जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है ये सोशल मीडिया को ही। उसने लोगों से की मुस्कान भी छीन ली, मुस्कान के लिए भी स्माइली बना दी। बोले तू मुस्कुरा रहा तो स्माइली भेज दे, और थोड़ा ज्यादा हंसी आ रही तो बड़ी वाली स्माइली भेज दे, और बहुत ज्यादा हंसी आ रही तो बड़े वाली स्माइली भेज दे। मतलब साला हंसना भी भूल गया आदमी। और बहुत ज्यादा आ रही है तो LOL, लाउड ऑफ लाउड, अरे क्या हाँ लिख देता, टाइप करता। हंस तो ले मेरे भाई, हंसना ही भूल गया आदमी। ये सोशल मीडिया ने लोगों की हंसी भी छीन ली सर। इसलिए आप मुस्कुराइए, आप केंगन में हैं तो मुस्कुराहट भी अच्छी होती है ना। और प्रोफेशन में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। एयर होस्टेस कैसे मुस्कुराती है, आपको मुस्कुरा के ग्रीट करती है, आइए पधारिए सर, वेलकम। जाते हैं तब आपको बोलती धन्यवाद। मुस्कुराना जरूरी है सर। और सोहन भैया के पास में नेचुरल स्माइल है सर, वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए मिलते मेरे को। अभी राठौर जी क्या बोलना चाहेंगे आप अपने भाई की इस उपलब्धि के ऊपर? नाम ही है सोहन। सोहन सर को ढेर शुभकामनाएं 6 पद की प्राप्ति पर। सर अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे और भी बहुत सारे पद हमें अचीव करना है। सर आपने मुझे कायल कर दिया। मैं आप ही की एक बात कहूंगा कि आपका अनुभव है वो बहुत बड़ा है। तो आपने साबित किया कि आप रतलाम आए थे एक प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, और जहां मुझे लग रहा था कि ये प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं मशीन डन करने ही वाला है और कर ही देगा, वहीं पर सोहन सर आए और उन्होंने बातचीत की और वापिस हम लोग कार में बैठे और उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत देर है, ये अभी नहीं लेगा मशीन। तो मेरे मन में सवाल चल रहा था कि यार सर ने ये बात की किस बेसिस पे कही कि यार अभी तो बहुत देर है। मेरी तरफ से अक्सर बातचीत होती रहती है और ये कह रहे कि ले रहे बस थोड़ा सा ये इशू हम ले रहे तो कहीं ना कहीं हो जाएगी थोड़े दिन में। फिर उन्होंने समय बताया कि 2 रोज बाद हम आपको जवाब देते हैं, और जब 2 दिन बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया मशीन हम तो नहीं लेंगे, अभी 4-5 महीने रुकना पड़ेगा। और उस दिन तो सोहन सर के जो हमें कहा हो गया कि नहीं वाकई में इनके पास एक हुनर का एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है। तो बहुत बहुत बधाई हो सर, और इस लायक भी पात्र भी हो कि इस पद को आप ये पद आपको मिला। और मैं तो यही चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप 6 से -3 नहीं, मैं 6 से 2-8 को प्राप्त करो बहुत जल्द। बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल हम सब लोग इस सफर में। अरे अभी सर अभी को भी तो बधाई हो, कल 2A बना है, डायरेक्ट 2 लॉगिन डालिए अभी ने। बता। अरे वाह यार, अभी वेरी गुड। देखो सर इनका अव्वल में योगदान रहा। देख लो गांव वालों, भैंस का दूध निकालते निकालते 2 लॉगिन कर दी। भैंस वालों को पता नहीं है, तो तुम्हें भैंस का दूध निकालते हुए दिखता है यार, 2 लॉगिन करते। 2 लॉगिन डालिए अभी ने, बधाई हो अभी। वेरी गुड, अभी प्राउड ऑफ यू यार, बहुत अच्छा कर रहा है ना। थैंक यू सर। पर मैं थैंक यू सर, पर मैं राम सर से पूछना चाहूंगा कि सर ये लॉगिन कहाँ से डली हुई है, मुझे आइडिया। भैया देखो मेरी बात सुनो, आप तो आम खाओ गुठली की गिनती मत करो। सर यही केंगन धंधा है भाई, यही। ऐसे ही अगर मेरे सीनियर रहे सर तो बहुत ये 6 से बहुत दूर नहीं है, कहीं ना कहीं इसके रिकॉर्ड टूटेंगे। 6 महीने 3 महीने के अंदर लोग 6 से पाएंगे। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? जी सर। तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? सर 24 ईयर ओल्ड। 24 साल? जी सर। ब्याह हो गया? सर वही नहीं, 2 साल भी गया। चलो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम्हारे पास बहुत सारी असीमित संभावना है केंगन में करियर बनाने की।
है ना। बिल्कुल और सर, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी बात ये है कि अचीवर बनूं मैं। अच्छी बात ये है कि ब्याह हो गया है तो 2 सितारे एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपके जीवन में और बड़ी बड़ी उपलब्धियां। अभी भी है एक तरक्की तो बहुत आप बहुत धन्यवाद सर। अभी भी है। हेलो जी सर। अभी भी है एक जी सर, तरक्की सुन तो रहे कर ली आपने, शादी हो गई है, अब दूसरी तरक्की किंगन में करना आपने को। यहाँ भी प्रमोशन लेना है। बिल्कुल। माखन भैया क्या बोलोगे अपने इस डायनामिक हीरो के लिए? सर सोहन सर ने सर वो कमाल कर दिया सर। सर जब पहली बार मैं इनसे मिला था सर कि सोहन सर कहते थे माखन भैया मशीनें बहुत लगने वाली है, आप तो सिस्टम में रहें बस। तो सर इन्होंने वो साबित कर दिया सर कि मशीनें बहुत लगने वाली है सर। और सर उसका हम देखते लगा लोग बात करते हैं कि बस मशीन लेने ही वाले हैं सर। हमने सर कल 3 लॉगिंग की सर हमने कल, और सर कल 3 का फोन सर और आ गया कि हमको भी मशीन लेना है। क्या बात। तो सर लीडर अगर ऐसे रहेंगे सर तो सर वो कहते हैं सर चार्जिंग होते हैं हम सर डेली। वेरी गुड। और सर इसमें लगे सर लोग, और हमको सर माधव सर ने बता दिया कि मैं वहाँ पहुंच चुका हूँ और मेरे नीचे एक आदमी पहुंच चुका है, और हम भी सर वहाँ पे सर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। आप बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। साहब आप अभी आपका क्या लेवल हो गया है? सर 15 मशीन हो गई सर मेरी। वेरी गुड यार, 4 होने वाले हो आप तो फिर। सर इसी महीने सर 4 होना है सर, इसमें मैं लगा हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सर सोहन को सर बहुत बहुत सर बधाई देना चाहता हूँ सर। मेरे को डबल से सर बहुत बहुत बधाई सर उनको। बिल्कुल मंडलो जी। हाँ सर। रॉकेट जैसी आग लगाना पड़ेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल, डबल इंजन सर, डबल इंजन। बिल्कुल बिल्कुल लगा दो। क्या मिर्ची डाल लो, मिर्ची सर डाल लो। हमको सर आखिरी में सर मालूम पड़ा शाम को सर, मैंने देखा सर माधव सर का वीडियो देखा फेसबुक पे सर, मैं कहा सर तो बन गए। नहीं अरे बिल्कुल, देखो होता है अभी तो क्या है कि शुरुआत हुई है आपके एरिया में मशीन की। यहाँ देखो तो सही तुम जलवे। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर हम तो सर आने वाले थे रात को सर, ऐसा नहीं कि हम निकले, कमल भी हम दोनों साथ में ही थे। नहीं साथ में, अपन सब साथ में आएंगे अभी। ठीक है सर। मोहन भैया, मोहन चरण जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, क्या बोलोगे अपने हीरो के लिए? सर बधाई तो रात को ही दे दी थी हमने। हाँ। अभी नहीं दोगे ऐसा लग रहा है एक बार बधाई देते। जी सर बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि सर कुछ भी हमारी टीम से अगर कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त होगा, कौन सा भी अचीवमेंट अगर प्राप्त करते हैं तो उसकी दिल से ही खुशी होती है सर, चाहे कोई भी हो। बहुत बढ़िया ख्वाहिश है, और कितनी जल्दी बन जाए वो भी सबकी ख्वाहिश है। तो सर मेरा एक ही बोलने का एक रीजन है कि सर जिसके सेनापति अच्छे रहेंगे उसकी सेना भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, सेनापति तो बहुत अच्छे हैं आपके। सर इनको सिर्फ गाइड करना है लोगों को, बाकी युद्ध तो हम जिता ही देंगे। हमारे सेनापति बाहुबली है। वो सर बाहुबली वाले बोलते हैं कि मेरे साथ लड़ेगा कौन, तो मैं। हाँ मोहन भैया जहाँ खड़े हो जाओ वहां तो लाइन वहीं से शुरू होगी यार। आपकी बात बहुत अलग। नहीं सर करके बताएंगे सर, क्योंकि सर हम इनके साथ में खड़े और ये भी हमारे साथ में खड़े हैं। एक्चुअली क्या सर कि एक ही बार हमारे ट्रेवल करने का मौका मिला सोहन सर का और हमारा, पर सर मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि इन सर से सीखना चाहिए कुछ। बहुत बढ़िया। मतलब सर के साथ में क्या है, मैं खुद भी सोहन भैया से बहुत कुछ सीखता हूँ सर। मेरे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे सोहन भैया से लेना चाहिए। सोहन भैया में बहुत सारी चीजें सीखने लायक। नहीं सर जितने भी शब्द अपन भी बोलने वाले थे सभी लोगों ने वही चीज बोली है, क्योंकि एक स्वभाव ही सर सब कुछ रहता है व्यक्तित्व का। तो व्यक्ति का स्वभाव इतना सिंपल है
कि इनके बारे में जितना बोलेंगे अपन उतना कम पड़ेगा। बिल्कुल सही बात क्योंकि सर इनके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। क्या बोलोगे मुरली भैया, आप क्या बोलना चाहोगे सोहन भैया के लिए? सर के लिए तो हम बधाई देना चाहते हैं सर, कि बहुत बधाई हो सर। हम दो जने धन्यवाद धन्यवाद मुरली भैया, भाभी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर 6 से एक ही बधाई आपको देना चाहते हैं दिल से। और सर एक बार हमको टाइम मिला था आपका सर, सोहन सर, तो सर हम फर्स्ट बार लेके गए थे सर को वहां पर, तो वो क्लोजिंग तो हो गई सर हमारी, मगर वो मिले नहीं थे हमको, और वो क्लोजिंग हो गई सर, उनके प्रभाव से क्लोजिंग हो गई। सोहन भैया में गजब अलग ऊर्जा है सर, वो ऊर्जा काम करती है सर। जी सर, उनके प्रभाव से ही क्लोजिंग हो गई वो एक, और आज सर फुल पेमेंट हो जाएगा उनका भी। बिल्कुल बधाई हो सर आपको। हाँ सर, थैंक यू सर। और सर मैं कहना चाहता हूँ सर एक बात, कि जो लगान में जो आखिरी वाली बॉल जो थी सर, जो पूरी टीम को जिताने के लिए 6 लगाया था उन्होंने, वो सर 6 आपने लगा दिया, बहुत बढ़िया 6 बन गए आप, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, बस सर इतना ही। गोयल साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे सोहन भैया के लिए? आप कुछ बोलना चाहें तो बताएं। सर आवाज आ रही? आ रही सर, आ रही। सर मैं सोहन भैया को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ सर धन्यवाद सर। तो जल्दी जल्दी मेरे यहाँ भी मशीन लगा दे, क्योंकि बिल्कुल सर, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मैं पानी ला के पी रहा हूँ सर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ जल्दी लगाए मशीन। बिल्कुल सर, आपकी मशीन लॉगिन हो चुकी है। जी सर, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरी टीम को मेरे तरफ से बधाई। मैं पहली बार आप लोगों से ये दूसरी बार मिल रहा हूँ जी। तिवारी सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आपका सहयोग रहेगा तो मैं भी इस ओर काम करूंगा बहुत जल्दी। बिल्कुल सर, हम लोग आपके साथ में। धन्यवाद सर। मैं राजाराम गोयल सर हैं, इन्होंने अभी मशीन परचेज किया है, अभी पहुंचानी है, और सर अभी बिल्कुल टीचर में पदस्थ हैं, सेवा दे रहे हैं, और मैंने सर से निवेदन करा कि सर आप इस सिस्टम में आइए। और सर कहाँ पे है कार्यरत, कहाँ पे सर? मैं मनार के पास से बालीपुर में हूँ सर, हाई स्कूल बालीपुर में। ओके जी सर। सर का सहयोग मिलेगा सर मनावर क्षेत्र में आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा काम होगा उधर। बिल्कुल गोयल सर, आप पानी पीजिएगा 10-15 दिन, आप सर पानी पीजिएगा अच्छा ताजा ताजा निकाल के, और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे अपने लोगों तक इस पानी को पहुंचाइएगा। ये जवाबदारी ईश्वर ने आपको दी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पानी के जानकारी को पहुंचाओ। जिसको लेना है वो ले ही लेगा सर, आपका काम है जानकारी देना, आप जानकारी दीजिए सर। बाकी आपके लिए आपका नेटवर्क सब ईश्वर बना के देगा आपको। अभी रिटायरमेंट में कितना समय बचा है सर? अभी सर मैं 2024 में होऊंगा सर, मई में। बस तो 24 के बाद सुबह से ही 9 बजे डिब्बा लेके हमारे साथ बाहर घर से, हमको 6 बजे घर में घुसेंगे फिर अपन। 9 से 6 हमारे साथ। धन्यवाद, जरूर सर। जी सर के सहयोग से बहुत मशीन लगेगी उधर में। सर जी मैं परम आदरणीय गोयल सर जी के लिए इतना ही कहूंगा कि गोयल सर जी मेरे गुरु हैं। इनके सानिध्य में मैंने एजुकेशन लिया है, और इनको सिर्फ एक ही बार बोलना पड़ा कि गुरुजी ये मशीन लेना है, तो तुरंत डन किया, और हमारे साथ में सम्मिलित हो गए इस परिवार में सर जी। तो परम आदरणीय गोयल सर जी को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद संजय, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद है, और जरूर अपने को सोहन सर के सहयोग से बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अपन पूरा निमाड़ बेल्ट बिल्कुल किंगन में ही करेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। राकेश राठौर जी,
कल के हीरो ये भी हैं भैया। कल इन्होंने सारे डायरियां सब लिखी है। बहुत बहुत दुकान मेहनत करी राठौर साहब। राठौर साहब दुकान पे जो जल्दी, मीटिंग का बात आने वाला है। सर पूरा पूरा जो लेखा जोखी था, बही खाता लिख रहे थे सब, ये राकेश जी लिख रहे थे। मैंने राकेश जी को एक ही बात बोली थी, मैंने कहा राकेश जी, जो आदमी पत्रिका लिखता है, पत्रिका बांटता है, ब्याह शादी का काम करता है, उसका ब्याह जल्दी हो जाता है। तो तुम तुम चिंता मत करो। करा मंजन करा। हाँ तो सर पहले तो पूरी टीम को ही बधाई, क्योंकि सभी के सपोर्ट से सोहन सर आज सीखते हुए हैं, और सोहन सर को भी बहुत बहुत बधाई मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सर। और विशेष गणेश सर का भी बहुत सहयोग रहा है सर इस अचीवमेंट में, क्योंकि वो भी दिन रात लगे हुए रहे और हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छे से लीड करे, बहुत अच्छे लीडर के रूप में आज हमारे साथ में। तो ये मेरा और हमारी टीम का बहुत बड़ा सौभाग्य है सर, कि आप जो तिवारी सर है वहां से लेकर डाउन लाइन तक सभी लोग बहुत बढ़िया है और सभी का अच्छा सहयोग टीम के लिए रहा है। तो मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सर इस टीम का हिस्सा हूँ मैं। टीमें तो बहुत सारी है इस दुनिया में, पर ये टीम बिल्कुल सर अलग ही है, मिरेकल। और हम लोग सभी साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे सर इसमें। और बहुत बहुत बधाई सोहन सर आपको एक बार फिर। और आज आप आइए, आपका फिर से आज वेलकम है नेपालपुर में सर। और सभी लोगों का, गणेश सर, घनश्याम जी, राम सर, सभी का वेलकम है सर मेरे यहाँ। 2 आप सभी लोग RTGS एक बार फिर कंप्लीट से रखो। आइए। अरे मैं तो यही हूँ। 2 RTGS कंप्लीट रखो राठौर साहब। बिल्कुल सर, कंप्लीट है। 6 लाख रुपया लो जो घर से। सर आधे सिर आंखों पर आपका। और बहुत एनर्जी मिलती है सर। सोहन सर के साथ मैंने काफी समय बिताया है पिछले 1.5 साल से। बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति है और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे सभी से। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा फील होता है। और सर इनका नारा जो है मुझे बहुत पसंद है कि सर राठौर साहब मशीन बहुत लगेगी और वो हमारे नीचे लगेगी। ये असल मशीन तो बहुत लग रही है, पर अपने नीचे आना चाहिए। भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत हमारे से करे। हमारे से करे। बहुत बढ़िया सर। फिर एक बार धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। और सर मनोज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सानिध्य में ही ये इतनी जल्दी ये प्रोग्रेस हुई है, अन्यथा बहुत लेट हो सकते थे। आपका बहुत अच्छा ये सपोर्ट सब है। आपकी मेहनत है सर। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो अल्टीमेटली आपकी है। देखो मैं गाइड तो बहुत सारे लोगों को कर रहा हूँ, लेकिन सब नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके अंदर की जो इच्छा है उसको आपने इरादे में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए ही आप सब काम कर पा रहे हो। जी तो जी आप सर। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे भी एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपकी शिक्षक बनने की इच्छा है तो इसको आज कपड़े से साफ कर लो सर। इस इच्छा को इरादे में बदल दो, आपका काम होने लगेगा सर। मेरी गारंटी ले सकता हूँ। सिर्फ SD 501 का मतलब आप समझ लीजिए, शो द डेमो 501। अगर आपने इसको मशीन का साइलेंट मैसेज अगर आपको समझ में आ रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको शिक्षक बनने से रोक दे सके। कोई ताकत ही नहीं है। क्योंकि बाजार में अभी आज 2 चीजें बहुत खतरनाक तरीके से हैं। एक है पेंडेमिक, लोग डरे हुए हैं। लोगों को व्यापार करने का एक नया आयाम भी चाहिए। हम हेल्थ और वेल्थ के कॉम्बिनेशन को मिला पा रहे हैं, इसलिए लोगों को हमारी बात सुननी पड़ेगी सर। वो अभी सुने या बाद में सुने, लेकिन सुनना तो पड़ेगी सर। और हम हेल्थ और वेल्थ, और जनरली आप देख लेना व्यापार जितने भी हैं बाजार के अंदर, या तो आपको हेल्थ मिल जाएगी या वेल्थ मिल जाएगी। दोनों चीजें साथ साथ बहुत रेयर ही मिलेगी आपको। और हमारे साथ में आप पैसा कमाते हैं तो चीजें मिलती है। मैंने देखा है कि जनरली लोगों के यहाँ पे पहले पैसा आता है, फिर बीमारियां आती है। आप देख लेना, एक ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर आदमी पैसे कमाने में इतना खो जाता है कि खूब पैसे कमाता है, फिर खूब सारी बीमारियां घर में घुसा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ पहले बीमारियां आ जाती है, फिर पैसा आता है। तो आप दोनों व्यापार के अंतर को आप समझ लीजिए, यहाँ पर खेल अलग है थोड़ा सा। तो आप इसलिए सतत रूप से लगे रहें, है ना। और यहाँ पर यार मैं अभी हाल एक चीज देख रहा था, जगदीश शर्मा जी भी थे अपने अपलाइन। है क्या शर्मा जी अभी हाल आप? उनका नाम तो मुझे दिख रहा था अभी हाल। जगदीश शर्मा जी हैं क्या? नहीं है शायद अभी। नहीं अभी चले गए सर।
चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हमारे साथ में और कोई अगर कोई बोलना चाहता है तो 1-2 मिनट अभी और है हमारे पास में कुछ। सर लिए हेलो, हेलो। हाँ जी, बोलिए दीपिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे सर मैं हाँ सोहन भैया से बोलना चाह रही हूँ कि मैं मानपुर मिलने आने वाली हूँ भैया आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मानपुर में मेरे कुछ परिचित लोग हैं जो कहते हैं कि मैडम ये तो शहर की चीज है, हम गांव वाले इस पे विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए सर, एटलीस्ट स्वागत है आपका। ये तो मानपुर हाँ से भी तो अंदर गांव में रहते हैं। मानपुर तो फिर सर भी शहर है। सर खुर्दी खुर्दी यहाँ से सर 15 किलोमीटर है, 15। बिल्कुल। हाँ मैं खुर्दी में ही सर खुर्दी में ही कुछ लोग हैं मेरे परिचित जिनको मैंने डेमो दे रखा है। इनफैक्ट उनके घर में कैंसर जैसी बीमारी भी सस्टेन कर रही है। उनकी वाइफ को मैंने खुद कैंसर की मतलब बेड पे देखा हुआ कि उनके नली वगैरह लगी, और वो कहते मैम कोई पानी अपने का शरीर सही कर सकता है क्या, वो विश्वास ही नहीं करते। तो एटलीस्ट ऐसे लोगों को पता तो पड़े कि नहीं सचमुच में शहर गाँव कुछ नहीं होता है, सब एक जैसे लोग होते हैं, सभी का जीवन खाना पीना एक जैसा होता है। तो मैं आऊंगी आपसे सर नेक्स्ट वीक बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आइए, डेफिनेटली। अपन चलेंगे, मिलेंगे उनसे। हाँ हाँ तो वही मैंने कहा सर से बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो सोहन भैया, एक बार पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जो काम किया है तारीफ काबिल है। हम सबको आपकी इस उपलब्धि पे बहुत बहुत गर्व है, और बिल्कुल सर। उम्मीद है ईश्वर आपको यहाँ से एक नई यात्रा पर लेकर जाएगा सर। और आपको अपनी नीचे जो टीम आपने बिल्ड करी है, इन लोगों को ये मुकाम हासिल करें, इनको ये सुखद एहसास कराएं कि शिक्षक बनने के बाद में क्या जीवन में परिवर्तन आता है और कैसे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है सिस्टम के अंदर। ये आप लोगों को एहसास कराइएगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बिल्कुल सर।